नमस्कार साथियों, कक्षा प्लस के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, पिछली कक्षा में हमने राजस्थान की भौगोलिक स्थिति व राजस्थान में एकीकरण से लेकर वर्तमान तक जो नए या नवगठित जिले हैं इनके बारे में हमने जानकारी प्राप्त की थी। अब देखो दोस्तों, आपके 17 मार्च 2023 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की घोषणा के अनुसार राजस्थान में कौन कौन से नए जिलों का गठन किया गया था उसके बारे में दोस्तों जानकारी हम आज प्राप्त करेंगे। चलिए दोस्तों, बिना विलंब किए हुए हम राजस्थान में 19 नए व नवगठित जिलों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं कि कौन कौन से जिलों का विभाजन कौन कौन से जिलों को मिलाकर किया गया है या कौन कौन से जिलों का विभाजन करके कौन कौन से नए जिलों को मान्यता प्रदान की गई है। इसके बाद में दोस्तों हम राजस्थान की संभागीय व्यवस्था के बारे में भी जानकारी प्राप्त करेंगे। चलो दोस्तों, हम शुरू करते हैं राजस्थान में 17 मार्च 2023 की घोषणा के अनुसार नवगठित जिले। देखिए दोस्तों, ये है दोस्तों राजस्थान में नवगठित 19 जिले। ठीक है दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि इन नए जिलों का गठन दोस्तों आपके मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत के द्वारा आपके राम लुभाया जैन समिति की सिफारिश के आधार पर इन जिलों का क्या किया गया था दोस्तों, गठन किया गया था। ठीक है दोस्तों, ये जिले दोस्तों आपके कब प्रभाव में आए तो दोस्तों आपके 7 अगस्त 2023 को ये नए जिले प्रभाव में आए हैं। चलिए दोस्तों, हम शुरुआत करते हैं कि राजस्थान के नए जिलों का विभाजन कौन कौन से जिलों को करके इनका गठन किया गया है। देखो दोस्तों, यदि हम बात करें, हम अल्फ़ाबेट के हिसाब से चलेंगे दोस्तों, इनका कोई फिक्स क्रम नहीं है, अल्फ़ाबेट के हिसाब से चलेंगे ABCD के अनुसार। चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं ए से अनूपगढ़ जिले का दोस्तों आपके जो गठन किया गया है वो आपके श्री गंगानगर जिले से विभाजन करके अनूपगढ़ जिले का गठन किया गया था। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में आता है दोस्तों बालोतरा का दोस्तों जो गठन किया गया है वो आपके बाड़मेर जिले का विभाजन करके बालोतरा का आपके गठन किया गया है। इसके बाद में दोस्तों यदि हम बात करें ब्यावर का दोस्तों जो आपके गठन किया गया है वो आपके 4 जिलों का विभाजन करके ब्यावर जिले का गठन किया गया है। 4 जिलों में दोस्तों आपके अजमेर, पाली, भीलवाड़ा और राजसमंद, इन 4 जिलों का विभाजन करके दोस्तों ब्यावर जिले का गठन किया गया है। इसके बाद में दोस्तों आपके आता है डीग की दोस्तों यदि हम बात करें तो भरतपुर जिले का आपके विभाजन करके डीग का गठन किया गया है। इसके साथ ही दोस्तों आपके दूदू का गठन दोस्तों जयपुर जिले का विभाजन करके दूदू का गठन किया गया है। ध्यान रखना दोस्तों, सीधा ग्राम पंचायत से या पंचायत स्तर से जिला बनने वाला जो एकमात्र जिला है वो आपके कौन सा है, दूदू है। दूदू में दोस्तों न तो नगर पालिका है, न ही नगर परिषद है, न ही दोस्तों आपके जिला परिषद है। सीधा दोस्तों यह आपके ग्राम पंचायत से जिला बनने वाला एकमात्र जिला है, वो है आपके कौन सा, दूदू। इसके बाद में दोस्तों यदि हम बात करें फलोदी का दोस्तों देखो जोधपुर व जैसलमेर जिलों के कुछ क्षेत्रों का विभाजन करके फलोदी का गठन किया गया है। फिर दोस्तों गंगापुर सिटी की दोस्तों यदि हम बात करें तो आपके सवाई माधोपुर और करौली, इन 2 जिलों का विभाजन करके गंगापुर सिटी का गठन किया गया है। फिर देखो दोस्तों जयपुर शहर दोस्तों जयपुर से अलग होकर बना है। मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि दोस्तों जयपुर और जोधपुर 2 जिले आपके पहले भी प्रभाव में थे, यानी कि उन 33 जिलों में ये 2 जिले शामिल थे। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में 19 नए जिले इस प्रकार होते हैं क्योंकि दोस्तों इन दोनों जिलों से शहरी क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्रों का विभाजन कर दिया जाता है। तो दोस्तों जयपुर शहर आपके जयपुर से विभाजित होकर बना है। फिर देखो दोस्तों जयपुर ग्रामीण, ये भी दोस्तों जयपुर जिले से ही विभाजित होकर बना है। फिर देखो दोस्तों जोधपुर शहर, ये भी दोस्तों जोधपुर जिले से विभाजित होकर बना है। और जोधपुर जिले से ग्रामीण क्षेत्रों का विभाजन करके आपके जोधपुर ग्रामीण जिले का गठन किया गया है। ठीक है दोस्तों, ये दोस्तों आपके हो गए 11 जिले। ठीक है दोस्तों, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद में हम आगे बात करेंगे। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट देखो दोस्तों आपके केकड़ी जिले का दोस्तों गठन आपके अजमेर व टोंक जिले के क्षेत्रों को अलग करके किया गया है। फिर देखो दोस्तों खेरथल,
तिजारा, अलवर जिले का विभाजन करके खेरथल तिजारा जिले का गठन किया गया है। फिर देखो दोस्तों कोटपुतली और बेहरोड, ये दोस्तों कोटपुतली बेहरोड आपके जयपुर और अलवर जिलों का विभाजन करके कोटपुतली और बेहरोड का गठन किया गया है। फिर देखो दोस्तों कुचामन डीडवाना, दोस्तों कुचामन डीडवाना का गठन दोस्तों नागौर जिले का विभाजन कर अलग करके किया गया है। दोस्तों नीम का थाना जिले का गठन दोस्तों सीकर व झुंझुनू जिलों को विभाजित करके नीम का थाना जिले का गठन किया गया है। देखो दोस्तों सलूम्बर का गठन दोस्तों उदयपुर जिले को विभाजित करके सलूम्बर जिले का गठन किया गया है। फिर देखो दोस्तों सांचौर, दोस्तों जालोर जिले का विभाजन करके सांचौर जिले का गठन किया गया है। फिर देखो दोस्तों शाहपुरा जिले का गठन दोस्तों भीलवाड़ा जिले को अलग करके या विभाजित करके किया गया है। इसी के साथ ही देखो दोस्तों यह आपके क्रम से 19 नए जिले हैं जिनका गठन आपके मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने रामलुबाया जैन समिति के सिफारिश के आधार पर 17 मार्च 2023 को घोषणा की थी। कैबिनेट की मंजूरी 4 अगस्त को मिली थी। कैबिनेट के प्रस्ताव को स्वीकृति 6 अगस्त को दी गई थी, यानी कि अधिसूचना 6 अगस्त को जारी की गई थी। और ये जिले प्रभावी रूप से कब लागू हुए थे, तो दोस्तों ये लागू हुए थे आपके कब से के 7 अगस्त 2023 से। चलिए दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे चर्चा करेंगे। चलो दोस्तों आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आगे दोस्तों हम चर्चा करते हैं राजस्थान में संभागीय व्यवस्था के बारे में। देखो दोस्तों राजस्थान में यदि हम बात करें संभागीय व्यवस्था, तो दोस्तों संभागीय व्यवस्था का दोस्तों जो आपके प्रारंभ होता है वो आपके 30 मार्च 1949 को ही राजस्थान में संभागीय व्यवस्था का शुभारंभ किया गया था। और दोस्तों ये जो आपके संभागीय व्यवस्था शुरू की गई थी वो आपके राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री या फिर राजस्थान के प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री जी के द्वारा यह आपके संभागीय व्यवस्था शुरू की गई थी। देखो दोस्तों आपके प्रारंभ में राजस्थान के एकीकरण के समय 25 जिले व 5 संभाग थे। देखो दोस्तों 26वां जिला मैंने आपको पहले भी बताया था पिछली वाली क्लास में कि 26वां जिला आपके अजमेर बना था, क्योंकि अजमेर आपके राजस्थान में भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश या अंग्रेज शासित प्रदेश था। तो एकीकरण के साथ ही अजमेर जिले को राजस्थान में शामिल करके राजस्थान के 26वें जिले का इसको दर्जा दिया गया था। दोस्तों एकीकरण के समय राजस्थान में 25 जिले व 5 संभाग थे। अब वो कौन कौन से थे, तो दोस्तों जयपुर संभाग, जोधपुर संभाग, बीकानेर संभाग, उदयपुर संभाग और कोटा संभाग। ये दोस्तों बात है आपके एकीकरण के समय की। ठीक है दोस्तों, अब देखो दोस्तों संभागीय व्यवस्था को दोस्तों 24 अप्रैल 1962 को मोहनलाल सुखाड़िया जी के द्वारा संभागीय व्यवस्था को बंद कर दिया जाता है या बंद कर दिया गया था। देखो दोस्तों कई बार क्या होता है कि सवाल ऐसे पूछ लिए जाते हैं कि संभागीय आयुक्त के पद को, ध्यान रखना दोस्तों, संभागीय आयुक्त के पद को कब समाप्त किया गया था, पद को समाप्त कब किया गया था। तो दोस्तों ध्यान रखना जिस दिन संभागीय व्यवस्था बंद हुई थी उसी दिन से ही आपके संभागीय आयुक्त के पद को भी समाप्त कर दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, इस बात का आप जरूर ध्यान रखना कि संभागीय आयुक्त के पद को समाप्त करने वाला और संभागीय व्यवस्था को समाप्त करने वाला राजस्थान का मुख्यमंत्री कौन था, तो दोस्तों आपके मोहनलाल सुखाड़िया जी थे। इन्होंने राजस्थान में 24 अप्रैल 1962 को संभागीय व्यवस्था को बंद कर दिया। अब जब संभागीय व्यवस्था ही नहीं रहेगी तो संभागीय आयुक्त का पद कहां से लागू रहेगा। ठीक है दोस्तों, इस बात का अपने को जरूर ध्यान रखना है। फिर दोस्तों संभागीय व्यवस्था का दोस्तों जो आपके पुनः प्रारंभ वो आपके 26 जनवरी 1987 को दोस्तों मोहनलाल सुखाड़िया जी ने इसको बंद किया था, परंतु दोस्तों इसका पुनः प्रारंभ राजस्थान के मुख्यमंत्री हरिदेव जोशी के द्वारा यह संभागीय व्यवस्था आपके पुनः शुरू की गई। तो दोस्तों संभागीय आयुक्त का पद पुनः लागू, संभागीय आयुक्त का पद पुनः लागू कब किया गया, तो आपके 26 जनवरी 1987 को। ठीक है दोस्तों, जब दोस्तों संभागीय व्यवस्था की पुनः शुरुआत होगी तो संभागीय आयुक्त के पुनः पद को भी आपके 26 जनवरी 1987 को हरिदेव जी जोशी के द्वारा लागू किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं आगे। अब देखो दोस्तों आपके
राजस्थान का छठवां संभाग 26 जनवरी 1987 को दोस्तों अजमेर को बनाया गया था। यानी कि दोस्तों 26वां जिला भी अजमेर और छठवां संभाग भी कौन बनेगा, अजमेर बनेगा। अजमेर 26वां जिला कब बना था, 1 नवंबर 1956 को, जब राजस्थान का एकीकरण होता है। ठीक है दोस्तों, परंतु अजमेर राजस्थान का छठा संभाग कब बनेगा, तब आपके राजस्थान में पुनः संभागीय व्यवस्था की शुरुआत होगी 26 जनवरी 1987 को। ठीक है दोस्तों, और ये दोस्तों आपके हरिदेव जोशी जी के द्वारा अजमेर को राजस्थान का छठा संभाग बनाया गया था। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में यदि हम बात करें दोस्तों राजस्थान का सातवां संभाग, तो दोस्तों 4 जून 2005 को भरतपुर को बनाया गया था। ये दोस्तों राजस्थान का सातवां संभाग था। और दोस्तों मुख्यमंत्री की यदि हम बात करें तो आपके वसुंधरा राजे सिंधिया जी के द्वारा भरतपुर को राजस्थान का सातवां संभाग बनाया गया था। चलिए दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद में हम आगे की चर्चा करेंगे। ठीक है दोस्तों, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। इसके अब नेक्स्ट संभाग की बात करें तो दोस्तों आपके राजस्थान में हाल ही में आपको पता है कि 19 नए जिलों के साथ में 3 नए संभाग और बनाए गए हैं। और उनकी भी दोस्तों घोषणा 19 नए जिलों के साथ में 7 मार्च 2023 को की गई थी मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत के द्वारा, कि राजस्थान में 19 नए जिले के साथ में 3 नए संभागों का गठन किया जाएगा। अब देखो दोस्तों कौन कौन से 3 नए संभाग हैं। तो दोस्तों राजस्थान का 8वां संभाग ये बना आपके कौन सा, बांसवाड़ा। ठीक है दोस्तों, और राजस्थान का 9वां संभाग ये बना आपके पाली, और राजस्थान का 10वां संभाग बना दोस्तों कौन सा, आपके सीकर। तो दोस्तों राजस्थान में 8, 9, 10, 8वां संभाग बांसवाड़ा, 9वां संभाग पाली और 10वां संभाग दोस्तों आपके सीकर को बनाया गया था। देखो दोस्तों इन संभागों की भी घोषणा 17 मार्च 2023 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा की गई थी। और दोस्तों समिति की यदि हम बात करें तो दोस्तों समिति वही आएगी, राम लुबाया जैन समिति की सिफारिश के आधार पर इन संभागों की घोषणा की गई थी। यानी कि दोस्तों 19 नए जिले और 3 नए संभागों को बनाने की घोषणा आपके 17 मार्च 2023 को मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत, और समिति कौन सी है, तो राम लुबाया जैन समिति। ठीक है दोस्तों, अब देखो दोस्तों इस समिति का गठन मैंने आपको पहले भी बताया था कि राम लुबाया जैन समिति का गठन 21 मार्च 2022 को किया गया था, और 17 मार्च 2023 को इस समिति ने अपनी क्या दी थी, रिपोर्ट दी थी। ठीक है दोस्तों, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम बात करेंगे आपके राजस्थान में वर्तमान में 10 नए संभागों में कौन कौन से जिले शामिल हैं और पहले कौन कौन से जिले इनमें शामिल थे। ठीक है दोस्तों, चलो स्क्रीनशॉट ले लो दोस्तों इसका। चलिए दोस्तों आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। नेक्स्ट स्लाइड पर हम चलते हैं। देखो दोस्तों राजस्थान में वर्तमान में संभागों की संख्या तो दोस्तों कितनी है, 10। जिलों की संख्या कितनी है, 50। संभागों की संख्या कितनी है, 10। तो दोस्तों आपके सबसे पहले हम बात करेंगे जयपुर संभाग की। जयपुर संभाग में दोस्तों यदि हम बात करें जिलों की संख्या कितनी है, 7। कितनी संख्या है दोस्तों, 7। अब देखो दोस्तों कौन कौन से जिले वर्तमान में, इनमें जिले जयपुर शहर, जयपुर ग्रामीण, दूदू, कोटपुतली बेहरोड, अलवर, दौसा, खेरतल और तिजारा। ठीक है दोस्तों, ये जिले शामिल हैं वर्तमान में। दोस्तों यदि हम बात करें कि जयपुर संभाग में पहले कौन कौन से जिले शामिल थे, तो दोस्तों इनमें पहले आपके जयपुर, ठीक है, जयपुर के बाद में दोस्तों आपके अलवर, अलवर के बाद में दोस्तों आपके दौसा, दौसा के बाद में दोस्तों आपके सीकर, और सीकर के बाद में दोस्तों आपके झुंझुनू। ये दोस्तों 5 जिले आपके पहले कौन से संभाग में शामिल थे, जयपुर संभाग में शामिल थे। अब देखो दोस्तों जयपुर से 2 जिले विभाजित हो गए, जयपुर शहर और जयपुर ग्रामीण। ठीक है, जयपुर से एक नया जिला और निकल के आया, कौन सा, दूदू। फिर देखो दोस्तों जयपुर और अलवर दोनों से कोटपुतली बेरोड एक नया जिला निकल के आया, और अलवर से एक नया और जिला निकला दोस्तों, कौन सा, खेरतल तिजारा। जैसा कि दोस्तों हमने पढ़ा था कि एक नया संभाग बनाए, कौन सा है, सीकर। अब सीकर में दोस्तों आपके झुंझुनू, सीकर, नीमका थाना और चूरू, दोस्तों हम आगे इनकी भी चर्चा करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो पहले ध्यान रखना दोस्तों ये 5 जिले थे। ठीक है, और वर्तमान में ये कितने जिले हैं, 7 जिले जयपुर संभाग में शामिल है। चलो दोस्तों जयपुर संभाग की हम विशेषता देखते हैं। तो दोस्तों जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग। देखो दोस्तों जैसा कि पता है कि पहले
राजस्थान में जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा जिला कौन सा था? जयपुर था। और पहले भी दोस्तों जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा संभाग कौन सा था? जयपुर संभाग ही था। ठीक है दोस्तों, फिर ध्यान रखना दोस्तों, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला संभाग, तो दोस्तों आपके पहले भी सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला संभाग जयपुर था, अभी भी दोस्तों अपने कौन है? जयपुर है। फिर दोस्तों सर्वाधिक साक्षरता दर वाला संभाग, इसके बाद में दोस्तों सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाला संभाग और सर्वाधिक दुर्गों वाला संभाग। तो दोस्तों ध्यान रख लेना, इस संभाग में सर्वाधिक दुर्ग आते हैं, क्योंकि दोस्तों यदि हम बात करें जयपुर और अलवर, ठीक है दोस्तों, और आपके दौसा, इनमें दोस्तों सर्वाधिक किले स्थित हैं, इसलिए दोस्तों इसको सर्वाधिक दुर्गों वाला संभाग भी कहा जाता है। चलिए दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे संभागों की बात करेंगे। चलो दोस्तों आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं अजमेर संभाग। दोस्तों जयपुर संभाग की तरह अजमेर संभाग में भी दोस्तों कितने जिले शामिल हैं? आपके 7 जिले शामिल हैं। अब देखो दोस्तों वर्तमान में अजमेर संभाग में कौन कौन से जिलों को शामिल किया गया है। तो दोस्तों अजमेर संभाग में पहला जिला अजमेर, दूसरा ब्यावर और केकड़ी, ये 2 जिले दोस्तों अजमेर से ही विभाजित करके बनाए गए हैं। और फिर दोस्तों नागौर से नया जिला निकला कुचामन डीडवाना। फिर दोस्तों टोंक, पहले भी दोस्तों इसमें अजमेर संभाग में शामिल था, अब दोस्तों एक नया जिला भीलवाड़ा से विभाजित होकर कौन सा जिला? शाहपुरा जिला दोस्तों आपके अजमेर संभाग में शामिल किया गया है। दोस्तों यदि हम बात करें कि पहले अजमेर संभाग में कौन कौन से जिले शामिल थे, तो दोस्तों पहले अजमेर संभाग में आपके अजमेर, ठीक है दोस्तों, अजमेर के बाद में दोस्तों नागौर के बाद में दोस्तों आपके टोंक, और टोंक के बाद में दोस्तों भीलवाड़ा, ये 4 जिले दोस्तों अजमेर संभाग में शामिल थे पहले। परंतु दोस्तों अब भीलवाड़ा से शाहपुरा का विभाजन करके इस शाहपुरा को दोस्तों अजमेर संभाग में शामिल किया गया है। और ये दोस्तों जो आपके भीलवाड़ा है, ये दोस्तों ध्यान रखना आपके वर्तमान में कौन से संभाग में? उदयपुर संभाग में स्थित है। चलो दोस्तों इसकी हम आगे जरूर चर्चा करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो ध्यान रखना पहले दोस्तों ये 4 जिले शामिल थे, कौन कौन से थे? तो दोस्तों अजमेर, नागौर, टोंक, भीलवाड़ा। अब दोस्तों भीलवाड़ा यहाँ से हटा दिया गया है और भीलवाड़ा की जगह शाहपुरा इस संभाग में आ गया है। चलो दोस्तों हम बात करते हैं अजमेर संभाग की विशेषताओं की। दोस्तों राजस्थान का मध्यवर्ती या मध्यस्थ संभाग, फिर दोस्तों सर्वाधिक खारे पानी की झीलों वाला संभाग। तो दोस्तों इस संभाग में सर्वाधिक खारे पानी की झीलें, क्योंकि दोस्तों आपके नागौर और कुचामन डीडवाना यहाँ पर दोस्तों सर्वाधिक खारे पानी की झीलें स्थित होने के कारण अजमेर संभाग को सर्वाधिक खारे पानी की झीलों वाला संभाग कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, यदि हम बात करें दोस्तों सर्वाधिक नवीनतम जिलों वाला संभाग, दोस्तों इस संभाग में आपके 1, 2, 3 और 4 दोस्तों नए जिले शामिल किए गए हैं। तो सर्वाधिक नए जिलों वाला संभाग भी दोस्तों कौन सा है? तो वो आपके अजमेर है। फिर देखो दोस्तों सर्वाधिक संभागों से सीमा बनाने वाला संभाग, दोस्तों अजमेर संभाग की जो सीमा है वो दोस्तों आपके 8 संभागों को स्पर्श करती है। ठीक है दोस्तों, मात्र एक संभाग छोड़ देना, कौन सा? बांसवाड़ा संभाग। दोस्तों बांसवाड़ा संभाग से अजमेर संभाग की सीमा स्पर्श नहीं करती है। बाकी दोस्तों जो 8 संभाग हैं, चाहे से आप उदयपुर संभाग ले लो, चाहे से आप जयपुर संभाग ले लो, चाहे से आप भरतपुर संभाग ले लो, चाहे से आप बीकानेर संभाग ले लो, चाहे से आप कोटा संभाग ले लो, चाहे से दोस्तों आप जोधपुर संभाग ले लो, चाहे से दोस्तों आप पाली संभाग ले लो। तो दोस्तों राजस्थान के चाहे से आप सीकर संभाग ले लो, तो दोस्तों राजस्थान के आपके वर्तमान में जो 10 संभाग है, 10 में से अजमेर एक खुद है, बाकी 8 संभागों से दोस्तों इसकी सीमा स्पर्श करती है। सिर्फ कौन से संभाग को छोड़कर? तो दोस्तों बांसवाड़ा संभाग को छोड़कर। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट संभाग है वो है दोस्तों आपके बीकानेर संभाग। दोस्तों इसमें जिलों की संख्या 4 है। ठीक है दोस्तों, पहले भी दोस्तों बीकानेर संभाग में जिलों की संख्या 4 थी, हम चर्चा करेंगे वर्तमान में कौन कौन से जिले बीकानेर संभाग के अंतर्गत आते हैं। तो दोस्तों बीकानेर खुद है, श्री गंगानगर है, गंगानगर से अलग होकर नया जिला बना है कौन सा? अनूपगढ़, और एक कौन सा है? हनुमानगढ़। दोस्तों यदि हम बात करें कि पहले बीकानेर संभाग में कौन कौन से जिले शामिल थे, तो दोस्तों पहले बीकानेर संभाग में भी दोस्तों 4 ही जिले शामिल थे। वो थे आपके कौन कौन से दोस्तों? एक तो हो गया आपके बीकानेर, ठीक है दोस्तों, दूसरा आपके हो गया है कौन सा? श्री गंगानगर, ठीक है दोस्तों, तीसरा आपके हो गया है कौन सा? हनुमानगढ़,
और चौथा जिला दोस्तों पहले था चूरू। दोस्तों चूरू को वर्तमान में सीकर संभाग में शामिल किया गया है और चूरू के स्थान पर गंगानगर से विभाजित जिला अनूपगढ़ बीकानेर में शामिल किया गया है। तो दोस्तों पहले भी 4 थे और वर्तमान में भी कितने जिले हैं? 4। तो दोस्तों यदि हम बात करें बीकानेर संभाग की विशेषताओं की, तो दोस्तों न्यूनतम नदियों वाला संभाग, क्योंकि दोस्तों आपके पूरे बीकानेर संभाग में मात्र एक नदी बहती है, वो है आपके घग्गर नदी, जो आपके आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी व सबसे बड़ी नदी मानी जाती है। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा दोस्तों बीकानेर संभाग में कोई भी नदी नहीं बहती है। ठीक है दोस्तों, इसलिए इसको न्यूनतम नदियों वाला संभाग कहते हैं। दोस्तों राजस्थान का सबसे उत्तरी संभाग इसलिए कि दोस्तों राजस्थान के गंगानगर, हनुमानगढ़ जिले राजस्थान के उत्तरी जिले माने जाते हैं, इसलिए इसको दोस्तों राजस्थान का उत्तरी संभाग माना गया है। ठीक है दोस्तों, न्यूनतम अनुसूचित जनजाति वाला संभाग। दोस्तों बीकानेर संभाग में अनुसूचित जनजाति, जिसे हम कहते हैं एसटी यानी कि शेड्यूल ट्राइबल की जनसंख्या कम है, इसलिए इसको न्यूनतम अनुसूचित जनजाति वाला संभाग माना जाता है। फिर देखो दोस्तों, इस संभाग के या फिर यह संभाग जिसके 3 जिले अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। दोस्तों गंगानगर, बीकानेर, गंगानगर और अनूपगढ़, दोस्तों ये 3 जिले दोस्तों इस संभाग के अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित हैं। इसलिए ध्यान रखना दोस्तों, एकमात्र ऐसा संभाग जिसके 3 जिले आपके अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। वैसे तो देखो दोस्तों जोधपुर संभाग के भी बनाएंगे, यदि फलोदी में नोक तहसील शामिल होती है तो, और नोक तहसील शामिल नहीं होती है तो दोस्तों जोधपुर संभाग के भी 2 जिले ही आपके अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाएंगे। दोस्तों अभी इसके अंतर क्या है कि कंफ्यूजन चल रहा है, यदि नोक तहसील जैसलमेर जिले की फलोदी में शामिल होगी तो दोस्तों जोधपुर संभाग के भी 3 जिले आपके अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाएंगे, तो आपके फलोदी और बाड़मेर और जैसलमेर। परंतु दोस्तों वर्तमान में नोक तहसील को फलोदी जिले में शामिल नहीं किया गया है, क्योंकि आचार संहिता के कारण दोस्तों इनका सीमांकन और तहसीलों का जो विभाजन है वो थोड़ा रुका हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इस संभाग के 3 जिले आपके अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। चलिए दोस्तों इस स्लाइड का स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे चर्चा करेंगे। चलिए दोस्तों, आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे जोधपुर संभाग की। दोस्तों यदि हम बात करें जिलों की संख्या कितनी है दोस्तों? 6। ठीक है, कौन कौन से हैं? तो दोस्तों जोधपुर शहर, जोधपुर ग्रामीण, फलोदी, जैसलमेर, बाड़मेर और बालोतरा। ठीक है दोस्तों, यदि हम बात करें दोस्तों पहले जोधपुर संभाग में कौन कौन से जिले शामिल थे, तो दोस्तों पहले जोधपुर संभाग में दोस्तों यदि हम बात करें तो आपके जोधपुर के खुद, ठीक है दोस्तों, इसके बाद में आपके जैसलमेर, ठीक है दोस्तों, उसके बाद में था दोस्तों बाड़मेर, ठीक है दोस्तों, फिर था आपके पाली, ठीक है दोस्तों, फिर था आपके जालोर के बाद में दोस्तों आपके सिरोही। ठीक है दोस्तों, ये 6 जिले पहले भी जोधपुर संभाग में थे और वर्तमान में भी दोस्तों कितने जिले हैं? 6 जिले हैं। ठीक है दोस्तों, वर्तमान में भी दोस्तों ये 6 जिले हैं, जोधपुर शहर, जोधपुर ग्रामीण, फलोदी, जैसलमेर, बाड़मेर और बालोतरा। अब देखो दोस्तों इसकी यदि हम विशेषताओं की बात करें तो ध्यान रखना दोस्तों, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग। दोस्तों जनसंख्या की दृष्टि से जयपुर, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग कौन सा हो गया? जोधपुर। ठीक है दोस्तों, न्यूनतम साक्षरता दर वाला संभाग, दोस्तों सर्वाधिक साक्षरता दर किसकी थी? जयपुर संभाग की। और न्यूनतम साक्षरता दर किसकी है? जोधपुर संभाग की है। फिर देखो दोस्तों न्यूनतम वर्षा वाला संभाग, क्योंकि दोस्तों न्यूनतम वर्षा आपके पश्चिमी जो राजस्थान है वहां पर आपके न्यूनतम वर्षा होती है, जो कि जैसलमेर जिला इसका प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है दोस्तों, न्यूनतम वर्षा वाला संभाग माना जाता है। जहां पर दोस्तों न्यूनतम वर्षा होगी तो न्यूनतम वनस्पति भी वहां पर ही होगी, तो दोस्तों ये आपके न्यूनतम वनस्पति वाला संभाग भी माना जाता है। फिर ध्यान रखना दोस्तों, सर्वाधिक 10 की वृद्धि दर वाला संभाग, यानी कि जनसंख्या की में जो सर्वाधिक 10 की वृद्धि दर हुई है वो आपके जैसलमेर, बाड़मेर जिलों में हुई है। इसलिए दोस्तों ध्यान रखना, सर्वाधिक 10 की वृद्धि दर वाला संभाग कौन सा है? तो वो दोस्तों आपके जोधपुर संभाग है। फिर देखो दोस्तों न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला संभाग, दोस्तों जैसलमेर जिला और बाड़मेर जिले का दोस्तों जनसंख्या घनत्व कम है।
ठीक है, इसलिए दोस्तों यहाँ पर आपके जोधपुर संभाग के जो न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला संभाग है। अब देखो दोस्तों, सबसे पश्चिमी संभाग, दोस्तों सबसे उत्तरी संभाग कौन था, तो वो बीकानेर संभाग था, ये अपने सबसे पश्चिमी संभाग है। और मध्यवर्ती संभाग दोस्तों आपके अजमेर। फिर देखो दोस्तों, सर्वाधिक शुष्क संभाग, शुष्क का मतलब होता है दोस्तों सूखा, जहां पर वर्षा कम होगी तो वो सूखा रहेगा, और सूखा रहेगा तो दोस्तों वनस्पति भी कम होगी। ठीक है दोस्तों, तो ये है जोधपुर संभाग की विशेषता। दोस्तों एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दोस्तों आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलो हम दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की। तो दोस्तों आता है आपके उदयपुर संभाग। दोस्तों उदयपुर संभाग में जिलों की संख्या कितनी है, 5। दोस्तों कौन कौन से जिले, तो एक तो आपके उदयपुर खुद, एक राजसमंद, एक चित्तौड़गढ़, एक सोलुम्बर और एक भीलवाड़ा। अब देखो दोस्तों, यदि हम बात करें पहले इस संभाग में कौन कौन से जिले शामिल थे, तो दोस्तों पहले इस संभाग में दोस्तों आपके उदयपुर, ठीक है दोस्तों, उदयपुर के बाद में आपके चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ के बाद में दोस्तों आपके राजसमंद, ठीक है। फिर देखो दोस्तों आपके डूंगरपुर, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा, ये 3 जिले दोस्तों आपके दक्षिणी राजस्थान के इसमें शामिल थे। तो पहले भी दोस्तों इसमें 6 जिले थे, वर्तमान में दोस्तों कितने जिले रह गए, 5। ये दोस्तों जो भीलवाड़ा जिला है, ये दोस्तों अजमेर संभाग से विभाजित करके आपके उदयपुर संभाग में शामिल किया गया है। अब देखो दोस्तों, इन 3 जिलों को मिलाकर एक अलग ही संभाग बना दिया अभी नवगठित संभाग में, वो है दोस्तों कौन सा संभाग, बांसवाड़ा संभाग। दोस्तों इसकी विशेषताओं की हम आगे बात करेंगे। तो पहले ध्यान रखना दोस्तों, ये 6 जिले शामिल थे, वर्तमान में ये 5 जिले उदयपुर संभाग में शामिल है। चलो दोस्तों उदयपुर संभाग की हम विशेषताओं की बात करते हैं। तो दोस्तों देखो, सर्वाधिक झीलों व सर्वाधिक पानी, मीठे पानी की, सर्वाधिक झीलों व सर्वाधिक मीठे पानी की झीलों वाला संभाग, तो वो दोस्तों आपके उदयपुर संभाग है। फिर ध्यान रखना दोस्तों, सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला संभाग, देखो दोस्तों सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाला संभाग जयपुर, सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला संभाग तो आपके उदयपुर, और न्यूनतम अनुसूचित जनजाति वाला संभाग तो वो दोस्तों आपके आ जाएगा बीकानेर संभाग। फिर देखो दोस्तों, सर्वाधिक कार्यशील जनसंख्या वाला संभाग और सर्वाधिक लिंगानुपात वाला संभाग, वो भी दोस्तों आपके कौन सा है, तो उदयपुर संभाग है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट संभाग है दोस्तों कोटा, जिले इसमें शामिल हैं 4। दोस्तों ये राजस्थान का एकमात्र ऐसा संभाग है जिसमें किसी प्रकार का न तो कोई विभाजन हुआ है और न ही इनमें किसी प्रकार का कोई अंतर पाया गया है। इस संभाग में दोस्तों पहले भी 4 जिले शामिल थे और वर्तमान में भी दोस्तों इस संभाग में 4 जिले शामिल हैं और वही के वही संभाग में जिले शामिल किए गए हैं। पहले भी देखो दोस्तों, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, दोस्तों किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। ठीक है दोस्तों, विशेषताओं की बात करें तो दोस्तों सर्वाधिक वर्षा वाला संभाग तो आपके कोटा संभाग, दोस्तों न्यूनतम वर्षा वाला संभाग जोधपुर संभाग। ठीक है दोस्तों, सर्वाधिक आर्द्रता वाला संभाग कौन सा है, तो वो है आपके कोटा संभाग, क्योंकि दोस्तों जहां पर सर्वाधिक वर्षा होगी वहां पर सर्वाधिक आर्द्रता होगी, जहां पर न्यूनतम वर्षा होगी वहां पर दोस्तों शुष्कता यानी कि सूखापन ज्यादा होगा। तो सर्वाधिक आपके शुष्कता वाला संभाग तो वो आपके जोधपुर संभाग आएगा और सर्वाधिक आर्द्रता वाला संभाग तो वो है दोस्तों आपके कोटा संभाग। फिर देखो दोस्तों, सर्वाधिक नदियों वाला संभाग, ठीक है दोस्तों, जबकि न्यूनतम नदियां दोस्तों बीकानेर संभाग में है, परंतु सर्वाधिक नदियां कौन से संभाग में है, तो वो दोस्तों आपके कोटा संभाग के अंतर्गत आती है। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे संभागों की बात करेंगे। चलो दोस्तों, इसमें एक और आप ऐड कर लेना, अपरिवर्तनीय संभाग, परिवर्तनीय संभाग, दोस्तों इसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। ठीक है दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लो आप। चलिए दोस्तों, आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ये देखो दोस्तों, सर्वाधिक नेक्स्ट विशेषता है शहरी या जनजाति वाला संभाग, यानी कि आपके 12 जिले की शाहबाद और किशनगंज 2 तहसीलें हैं जिनमें आपके सर्वाधिक शहरी या जनजाति के लोग रहते हैं। तो ध्यान रखना दोस्तों, सर्वाधिक शहरी या जनजाति वाला संभाग कौन सा है, तो वो दोस्तों आपके आ जाएगा कोटा संभाग, जबकि दोस्तों सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला संभाग तो वो दोस्तों आपके उदयपुर संभाग है। फिर देखो दोस्तों, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा
संभाग। ठीक है दोस्तों, सबसे बड़ा संभाग कौन सा था? जयपुर संभाग। दोस्तों राजस्थान का एकमात्र अपरिवर्तित संभाग, दोस्तों मैंने पहले भी आपको बता दिया था, अभी भी बता रहा हूं कि अपरिवर्तित आपके यह संभाग माना जाता है। अब देखो दोस्तों, आपके भरतपुर संभाग, जिलों की संख्या दोस्तों कितनी है? इसमें 6। चलो दोस्तों, कौन कौन से जिले इसमें शामिल किए गए हैं? तो दोस्तों भरतपुर से अलग हुआ कौन सा? डीग। फिर दोस्तों करौली और धौलपुर, ये तो पहले शामिल थे। फिर दोस्तों सवाई माधोपुर, और दोस्तों और नेक्स्ट है आपके गंगापुर सिटी, जो आपके सवाई माधोपुर और करौली जिलों से विभाजित होकर नया जिला बना था। इसको भी दोस्तों आपके भरतपुर संभाग में शामिल किया गया है। अब देखो दोस्तों, यदि हम बात करें कि पहले इस संभाग में कौन कौन से जिले शामिल थे, तो पहले दोस्तों इस संभाग में आपके भरतपुर, धौलपुर, धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर, ये दोस्तों पहले 4 जिले शामिल थे। कौन से संभाग में? तो दोस्तों पहले ये 4 जिले शामिल थे आपके भरतपुर संभाग में। ठीक है दोस्तों, वर्तमान में दोस्तों यदि हम बात करें तो आपके भरतपुर से एक नया जिला और निकल के आया है, वो है दोस्तों आपके डीग। ठीक है, और सवाई माधोपुर और करौली से दोनों से एक नया जिला निकल के आया है, वो है दोस्तों कौन सा? आपके गंगापुर सिटी। ठीक है दोस्तों, तो इस कारण दोस्तों इनमें भरतपुर संभाग में 2 जिलों की संख्या और बढ़ गई है, डीग और भरतपुर से डीग जिला अलग हुआ, करौली और सवाई माधोपुर से गंगापुर सिटी जिला अलग होकर नया बना है। तो पहले 4 जिले थे, वर्तमान में दोस्तों कितने जिले हैं? 6 जिले। दोस्तों यदि हम बात करें सर्वाधिक पूर्वी संभाग या सबसे पूर्वी संभाग, सबसे उत्तरी संभाग कौन सा हो गया दोस्तों? बीकानेर। सबसे पूर्वी भरतपुर, सबसे पश्चिमी जोधपुर संभाग। ठीक है दोस्तों, दक्षिणी अभी आएगा। सबसे कम लिंगानुपात वाला संभाग, दोस्तों इसमें संभाग में दोस्तों सबसे कम लिंगानुपात है। राजस्थान में सबसे कम या न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला दोस्तों धौलपुर है, जो आपके भरतपुर संभाग में शामिल है। परंतु दोस्तों राजस्थान में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला संभाग तो वो दोस्तों है आपके कौन सा? उदयपुर संभाग। फिर दोस्तों यदि हम बात करें सर्वाधिक दोस्तों बीहड़ भूमि वाला संभाग, दोस्तों बीहड़ भूमि दोस्तों आपके चंबल नदी बीहड़ भूमि का निर्माण करती है। और दोस्तों चंबल नदी के द्वारा जो सर्वाधिक बीहड़ भूमि का निर्माण किया गया है, वो आपके धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर जिलों में किया गया है, इसलिए दोस्तों इसको सर्वाधिक बीहड़ भूमि वाला संभाग भी कहा जाता है। फिर दोस्तों राजस्थान का पूर्वी दिशा से प्रवेश वाला संभाग माना जाता है, वो दोस्तों आपके कौन सा है? भरतपुर संभाग। जब भी दोस्तों हम उत्तर प्रदेश से राजस्थान में एंट्री करेंगे तो दोस्तों धौलपुर और भरतपुर जिलों से ही अपने को एंट्री करनी होती है। तो इसलिए दोस्तों ध्यान रखना, पूर्वी दिशा से प्रवेश वाला संभाग दोस्तों किसको माना जाता है? तो आपके भरतपुर संभाग को माना जाता है। चलिए दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दोस्तों आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। नेक्स्ट हम आगे बात करेंगे नवगठित संभागों की। तो दोस्तों अब राजस्थान में नवगठित संभाग कौन कौन से हैं? ये 3 नए संभाग हैं। वो तो साथ दोस्तों हमने वो संभाग बटे जो पहले ही अस्तित्व में थे, परंतु दोस्तों उनमें नए जिले और शामिल किए गए थे। अब दोस्तों राजस्थान में जो अंतिम यानी कि 8, 9, 10 क्रमशः जो संभाग बनाए गए उनकी हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों बांसवाड़ा संभाग, ठीक है दोस्तों, आपके जिलों की संख्या इसमें 3 है। दोस्तों कौन कौन से जिले हैं? बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़। ध्यान रखना दोस्तों इसकी विशेषताएं दोस्तों यदि हम बात कर देखो दोस्तों पहले तो यदि हम बात करें तो ये आपके उदयपुर संभाग से विभाजित होकर संभाग बना है। ठीक है दोस्तों, चलो आगे और पढ़ेंगे। आप देखो दोस्तों इसकी विशेषता न्यूनतम जिलों वाला संभाग। तो दोस्तों सर्वाधिक जिले दोस्तों जयपुर संभाग में भी 7 जिले हैं और अजमेर संभाग में भी दोस्तों 7 जिले हैं। तो दोस्तों सर्वाधिक जिलों वाला संभाग तो वो दोस्तों आपके कौन सा रहेगा? अजमेर और जयपुर। परंतु दोस्तों न्यूनतम जिलों वाला संभाग तो वो दोस्तों आपके कौन सा है? बांसवाड़ा है, क्योंकि दोस्तों इसमें 3 ही जिले शामिल है। दोस्तों राजस्थान में अधिकांश संभाग हैं उनमें 4 जिले शामिल किए गए। जैसे दोस्तों आपके बीकानेर संभाग हो गया,
कोटा संभाग हो गया। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में यदि हम बात करें आपके पाली संभाग हो गया, सीकर संभाग हो गया। तो इन संभागों में दोस्तों आपके 4-4 जिले शामिल हैं, परंतु आपके जो बांसवाड़ा संभाग है उसमें 3 ही जिले शामिल है, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा। फिर देखो दोस्तों राजस्थान का सबसे दक्षिणी संभाग। ठीक है दोस्तों, ये आपके हो गया कॉन्सेप्ट के लिए। उत्तरी संभाग बीकानेर, दक्षिणी संभाग बांसवाड़ा, पूर्वी संभाग भरतपुर, पश्चिमी संभाग दोस्तों आपके जोधपुर, और मध्यवर्ती संभाग दोस्तों आपके हो गया कौन सा, अजमेर। ठीक है दोस्तों, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा संभाग, दोस्तों जिले भी कम है। ठीक है दोस्तों, क्षेत्रफल भी दोस्तों क्या होगा, कम होगा। ठीक है दोस्तों, न्यूनतम संभागों से सीमा बनाने वाला संभाग, दोस्तों इसकी सीमा मात्र एक ही संभाग को स्पर्श करती है, वो है कौन सा संभाग दोस्तों, आपके उदयपुर संभाग से दोस्तों इसकी सीमा स्पर्श करती है, और उदयपुर संभाग के अलावा इसकी सीमा किसी भी संभाग को स्पर्श नहीं करती है। तो दोस्तों ध्यान रखना, न्यूनतम संभागों से सीमा बनाने वाला संभाग कौन सा है, बांसवाड़ा संभाग। जबकि दोस्तों सर्वाधिक संभागों से सीमा बनाने वाला संभाग कौन सा है, अजमेर। अजमेर की सीमा दोस्तों 8 संभागों से स्पर्श करती है, 9वां वो अजमेर संभाग खुद है, और 10वां दोस्तों आपके हो गया बांसवाड़ा। इसके बाद में दोस्तों ध्यान रखना, उदयपुर से विभाजित संभाग है। मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि इसका गठन उदयपुर संभाग को विभाजित करके किया गया है। फिर देखो दोस्तों, मानसून के प्रवेश द्वार वाला संभाग, दोस्तों आपके बांसवाड़ा जिले को मानसून का प्रवेश द्वार माना जाता है, और वो जिला दोस्तों बांसवाड़ा स्वयं बांसवाड़ा संभाग में। तो इस संभाग को भी दोस्तों आपके मानसून के प्रवेश द्वार वाला संभाग माना जाएगा। पहले दोस्तों उदयपुर संभाग था मानसून के प्रवेश द्वार वाला संभाग, और वर्तमान में दोस्तों अपना कौन सा हो गया है, बांसवाड़ा संभाग हो गया है। ठीक है दोस्तों, अब देखो दोस्तों राजस्थान में 9वां संभाग वो है पाली संभाग। इसमें दोस्तों जिलों की संख्या 4 है। ठीक है दोस्तों, तो देखो दोस्तों इसमें जिलों की संख्या पाली, सिरोही, जालोर, और जालोर से नया जिला बना है कौन से दोस्तों, सांचौर। दोस्तों यदि हम बात करें तो पाली जो स्वयं संभाग बना है वो जोधपुर संभाग से विभाजित होकर संभाग बना है। ठीक है दोस्तों, अब देखो दोस्तों पाली संभाग की विशेषताएं। अरावली की सर्वाधिक ऊंचाई वाला संभाग, दोस्तों अरावली का सर्वाधिक विस्तार तो उदयपुर जिले में है, परंतु सर्वाधिक ऊंचाई यानी कि ऊंची ऊंची चोटियां आपके सिरोही जिले के अंतर्गत है। इसलिए दोस्तों ध्यान रखना, सर्वाधिक अरावली की ऊंचाई वाला संभाग तो वो आपके पाली संभाग, दोस्तों जोधपुर से विभाजित संभाग। मैंने आपको पहले ही बताया था कि पाली संभाग जोधपुर संभाग से विभाजित होकर बना है। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे चर्चा करेंगे। चलिए दोस्तों आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। नेक्स्ट दोस्तों आपके लास्ट और अंतिम संभाग है वो है आपके 10वें नंबर का सीकर संभाग। जिलों की संख्या दोस्तों इसमें है कितनी, 4। दोस्तों सीकर, चूरू, झुंझुनू और नीमका थाना। दोस्तों यदि हम सीकर संभाग की बात करें तो दोस्तों सीकर संभाग आपके 2 संभागों से विभाजित होकर बना है, बीकानेर और जयपुर संभाग से। इसमें देखो दोस्तों ये जो चूरू जिला है, ये चूरू जिला दोस्तों पहले बीकानेर संभाग में आता था, अब वर्तमान में इसको सीकर संभाग में शामिल किया गया है। और दोस्तों सीकर और झुंझुनू ये 2 जिले दोस्तों जयपुर संभाग में शामिल थे। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना इस बात का जरूर कि आपके इसका विभाजन 2 संभागों से अलग करके हुआ है। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों इन 2 जिलों का विभाजन करके एक नया जिला बना कौन सा, सीकर, और झुंझुनू का विभाजन करके नीमका थाना। अब देखो दोस्तों ये पहली विशेषता आ गई, जयपुर संभाग व बीकानेर संभाग से विभाजित संभाग। तो दोस्तों जयपुर संभाग से 2 जिले कौन कौन से, सीकर व झुंझुनू। ठीक है दोस्तों, और बीकानेर संभाग से दोस्तों एक जिला अलग से निकल के आया, वो था कौन सा दोस्तों, चूरू। अब दोस्तों इन 2 जिलों से एक नया जिला बन के सामने आया, प्रकाशित में आया, वो था आपके नीमका थाना। अब देखो दोस्तों सर्वाधिक सैनिक मतदाताओं वाला संभाग, दोस्तों जैसा कि आपको पता है झुंझुनू जिले में सर्वाधिक जो जवान लोग हैं वो दोस्तों आर्मी में भर्ती होना चाहते हैं, और दोस्तों राजस्थान में सर्वाधिक जो सैनिक हैं या भारतीय सेना में जो सैनिक जाते हैं वो दोस्तों झुंझुनू जिले से ज़्यादा जाते हैं। इसलिए दोस्तों ध्यान रखना, सर्वाधिक सैनिक मतदाताओं वाला संभाग वो आपके झुंझुनू संभाग है। फिर देखो दोस्तों शेखावाटी क्षेत्र वाला संभाग। दोस्तों शेखावाटी क्षेत्र यदि दोस्तों हम बात करें तो आपके सीकर, चूरू, झुंझुनू इनको दोस्तों शेखावाटी प्रदेश के नाम से जाना जाता था। अब दोस्तों इन चारों जिलों को मिलाकर यानी कि एक नया जिला और निकला है नीमका थाना, इन चारों जिलों को मिलाकर दोस्तों कौन सा क्षेत्र बनता है, शेखावाटी बनता है। इसलिए दोस्तों इसको शेखावाटी वाला संभाग भी कहा जाता है। दोस्तों सर्वाधिक गर्म व सर्वाधिक ठंडा संभाग माना जाता है। अब दोस्तों सर्वाधिक गर्म तो दोस्तों राजस्थान का सबसे जो वार्षिक तापांतर वाला जिला है
वो आपके कौन सा है, चुरू है। और सर्वाधिक ठंडा जिला भी दोस्तों आपके चुरू माना जाता है। तो इसलिए दोस्तों ध्यान रखना, सर्वाधिक गर्म व सर्वाधिक ठंडा संभाग भी कौन सा है, तो दोस्तों आपके सीकर संभाग है। इसी के साथ ही दोस्तों आपके राजस्थान में जो संभागीय व्यवस्था, राजस्थान के जो पहले नवगठित जिले थे, 19 नवगठित जिले, उनके बारे में भी हमने चर्चा कर ली। राजस्थान की संभागीय व्यवस्था और राजस्थान के वर्तमान में जो 10 नए संभाग है, उन संभागों में कौन कौन से जिले शामिल है और उन संभागों की क्या क्या विशेषता, इसके बारे में दोस्तों हमने संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर ली है। अब दोस्तों हम अगली कक्षा में मिलेंगे। तब तक के लिए दोस्तों कक्षा प्लस के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आपको आगामी आने वाली कक्षाओं के बारे में जानकारी प्राप्त हो सके और आपको सूचना प्राप्त हो सके। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद। इसी के साथ ही दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा।